बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वंस अगेन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर्स में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमने लास्ट सेशन में सीखा टेबल। टेबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द व्हाट व्हाट द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्लियर, जहन में याद रखना है। टेबल का इस्तेमाल काफ़ी हद तक जो है वो आप करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। आप जहाँ पर भी काम करते हो, ऑफिशियली वर्क करते हो, वहाँ वहाँ पे टेबल आपका बहुत काम आएगा। टाइम टेबल बनाना है या कोई लेसन प्लान वगैरह क्रिएट करना है तो आप टेबल का इस्तेमाल काफ़ी हद तक वो करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। ठीक है। अच्छा, आगे हम पढ़ेंगे इस लेक्चर्स के अंदर। जो टेबल हमने डिस्कस किया था, उस टेबल के जो एक्स्ट्रा दो टेब्स पाए जाते हैं को हम टेबल डिजाइन, दूसरे को हम टेबल लेआउट कहते हैं। ठीक है। इसको आज हम डिटेल से देखेंगे कि ये क्या काम करता है और किस मकसद के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आते हैं इंसर्ट टैब के अंदर टेबल, और टेबल के अंदर में से कोई भी मैं टेबल सेलेक्ट कर देता हूँ। अब देखो ये सिंपल टेबल जो है वो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अच्छा, टेबल की कुछ राज की बातें अगर मैं यहाँ पे बता दूं, टेबल से रिलेटेड कुछ सीक्रेट्स पॉइंट्स है। सबसे पहला वाला पॉइंट ये है कि आप इस फोर एरोस के जो ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो आप यहाँ से टेबल को मूव कर सकते हो या टेबल को ऑल सेलेक्ट कर सकते हो। एक क्लिक से आप ऑल सेलेक्ट और आप क्लिक को होल्ड रख के किसी भी जगह पे टेबल को मूव कर सकते हो। वन पॉइंट वन सीक्रेट। ठीक है। सीक्रेट नंबर 2, आप यहाँ पर इस चौकोर यानी रेक्टेंगल शक्ल आपको नजर आ रहा है, यहाँ से अपनी टेबल की साइज को डायरेक्टली फिट कर सकते हो। यानी अपनी साइज, अपनी टेबल की साइज को जिस तरह भी सेट करना है आप अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकते हो। सीक्रेट नंबर 2। सीक्रेट नंबर 3 ये है कि अगर आपको नंबर ऑफ रोज ज्यादा करना है तो ये लाइन के ऊपर थोड़ा सा इस बिगिनिंग पे जाना है और यहाँ पे आपको एक प्लस निशान मिलेगा। जब आप इस प्लस के ऊपर क्लिक करते हो आपको टोटल नंबर ऑफ रोज मिल रहा है। आपको जितनी भी रोज चाहिए आप रो यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। इस तरह आपको कॉलम्स में भी मिलेगा, आप यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स को इंक्रीज कर सकते हो। तो ये कुछ सीक्रेट चीजें हैं। और नेक्स्ट वन ये है कि अगर आपको एक सेल सेलेक्ट करना है तो आप कर्सर को इस सेल की कॉर्नर में ले जाएं, यहाँ पे एक एरो बन जाएगा, क्लिक करेंगे तो आपके साथ जो एक सेल सेलेक्ट हो जाएगा। जब आप क्लिक को होल्ड रख के रो की तरफ ड्रैग करेंगे तो रो सेलेक्ट होगा, वर्टिकल ड्रैग करेंगे तो कॉलम जो है वो सेलेक्ट होगा। ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी मर्जी के मुताबिक क्या कर सकते हो, यहाँ पर अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसके अंदर सिलेक्शन कर सकते हो। जब आप अपनी कर्सर को ऊपर ले जाते हो तो यहाँ पर आपके साथ देखो ये एक ड्रॉप डाउन एरो बन जाता है। जब इसके ऊपर क्लिक करते हो तो कॉलम सेलेक्ट होता है। इसी तरह आप रो वगैरह को भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं, अगर किसी रोज या कॉलम्स को सेपरेटली मूव करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इस वर्टिकल कॉलम को मुझे थोड़ा सा मूव करना है तो जब आप इसके ऊपर आप कर्सर रखिए तो आपको एक डबल एरो मिलता है लेफ्ट राइट। देखो आप यहाँ से मूव, अगर आपको रो छेड़ना है तो आप रो को इस तरह आप सेट आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा कि हम एक टेबल को किस तरह सेट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ रो को ज्यादा करने, टेप की को आप प्रेस करेंगे, टेप की मदद से आप रोज को ज्यादा कर सकते हो। ठीक है। एक सेल से दूसरी सेल पे जंप करने के लिए भी आप टैब की यूज करेंगे। देखो टैब की को मैं प्रेस कर रहा हूं तो आपके साथ जो है ये एक सेल से दूसरी सेल पे गो टू हो रहा है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम टेबल को ड्रॉ करते हैं, ड्राइंग के बाद यहाँ पे ऊपर आता है टेबल डिजाइन इन लेआउट। फर्स्ट वन हम पढ़ेंगे टेबल डिजाइन। टेबल डिजाइन क्या चीज है, किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, क्यों हम इस्तेमाल। अच्छा, हम टेबल डिजाइन में आएंगे। टेबल डिजाइन के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्या चीज, टेबल डिजाइन के अंदर हम डिस्कस करेंगे टेबल स्टाइल ऑप्शंस, टेबल स्टाइल्स एंड बॉर्डर्स वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, टेबल डिजाइन के अंदर आते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है टेबल स्टाइल ऑप्शन। लेकिन टेबल स्टाइल ऑप्शन से पहले हमेशा याद रखें टेबल स्टाइल का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा लाजमी है। जब आप टेबल की स्टाइल को नहीं समझेंगे तो फिर आप उसके अंदर डिजाइन वगैरह क्रिएट नहीं कर सकेंगे। ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो सीखना है टेबल डिजाइन के अंदर टेबल स्टाइल। ठीक है। अच्छा, टेबल स्टाइल क्या चीज है। टेबल की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कुछ रेडीमेड स्टाइल्स बनाए हुए हैं। ठीक है। जिस तरह मैं इस टेबल को सेलेक्ट करता हूं टेबल स्टाइल ऑप्शन में, तो देखो यहाँ पे आपको गैलरी मिलता है, टेबल गैलरीज, जिसमें ग्रिड टेबल्स, प्लेन टेबल्स। देखो आपको प्लेन टेबल की डिजाइन मिल रहा है, ग्रिड टेबल डिजाइन मिल रहा है, जो डिजाइन आपको पसंद आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। इस तरह लेस टेबल डिजाइन मिल रहा है, आपको जो भी डिजाइन पसंद आप यहाँ से अपनी मर्जी के मुताबिक डिजाइन को सेलेक्ट कर सकते हो। मेरे कहने का मकसद कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कुछ रेडीमेड स्टाइल दी हुई है, डिजाइन दी हुई है, जहां से यहाँ से आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए वो टेबल ऑटोमेटिकली इसमें डिजाइन हो जाएगा। अच्छा, फिर इस डिजाइनिंग में मजीद खूबसूरती के लिए, चेंजिंग के लिए आप यहाँ पर टेबल स्टाइल ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हो। इस तरह हिडर रो चाहिए, मतलब टॉप रो, या नहीं चाहिए इस टेबल में, टोटल और हिडर रो सेम चाहिए। देखो आपको बैंडेड एक किस्म का कलर या दो किस्म के कलर चाहिए, फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम। अच्छा, इसमें इस तरह कुछ डिजाइन होते हैं जिस तरह इस फॉर्मेट में होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं टोटल और फर्स्ट रो को इस तरह करना चाहता हूँ, या बैंडेड एक किस्म की कलर, फर्स्ट कॉलम को और लास्ट कॉलम को सेम करना चाहता हूँ, या बैंडेड कॉलम एक कॉलम जो है वो सेम पल आएगा और दूसरा
कॉलम में जो है वो 2 किस्म के कलर्स आएँगे, ठीक है? अब यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी डिज़ाइन यहाँ से सेलेक्ट यानी कोई भी स्टाइल यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ठीक है? तो यहाँ पर आपको टेबल्स दी हुई है, आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टेबल्स को प्रॉपर्ली डिज़ाइन कर सकते हो। अच्छा, फिर सम टाइम इस तरह होता है कि टेबल के अंदर मैं कुछ लिखाई कर देता हूँ, जिस तरह मैंने लिखा नेम, जेंडर, ठीक है? पोस्ट, लोकेशन एंड सेल्फ। अच्छा ये मैंने कुछ डिज़ाइन सब कुछ लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट वन ऑप्शन हमारे पास 3 ऑप्शन है यहाँ पे। एक कह रहा है मॉडिफाई टेबल स्टाइल, क्लियर एंड न्यू टेबल स्टाइल। अब देखो ये हमेशा ज़हन में याद रखिए कि जो भी डिज़ाइन आप यहाँ से अप्लाई करते हो आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन बंदे को समझ आता है कि यार ये डिज़ाइन तो परफेक्ट है, लेकिन इसमें ये चीज़ चेंज करना है, वो चीज़ चेंज करना है, इस डिज़ाइन को चेंज करना है। तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने आपको कस्टमाइज़ेशन दिया हुआ है। मॉडिफाई टेबल के ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको यही कस्टम स्टाइल मिलता है, ठीक है? अब स्टाइल के अंदर आपको क्या चेंज करना है? जी मुझे स्टाइल के अंदर लिखाई की स्टाइल को चेंज करना है, यानी होल टेबल के अंदर जो लिखाई की स्टाइल है वो मुझे चाहिए एरियल में, ठीक है? हो गया। बोल्ड भी चाहिए, अलाइन जो है वो सेंटर पे चाहिए, ठीक है? और लिखाई की कलर बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो भी सेलेक्ट करना है, रेड सेलेक्ट करना है, जो भी सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? और यहाँ पर ओके बटन पे क्लिक करना है। तो आपके साथ क्या हो जाएगा? आपके साथ ये मॉडिफ़ाई हो जाएगा। अच्छा नेम, जेंडर वो तो सेम वही हो कि उसका स्टाइल मैंने चेंज नहीं किया, इसके दरमियान में जो टेक्स्ट आएगा, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा अली, यहाँ पे मैं लिखा मेल, इंजीनियर, पेशावर और 12,000। अब देखो आप लोगों को नज़र आ रहा है? जो दरमियान वाला कलर्स था वो मैंने चेंज किया, ऊपर वाला कलर मैंने नहीं छेड़ा। तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसमें मॉडिफ़िकेशन कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पर याद रखें कि जब भी आप कोई भी मॉडिफ़िकेशन करें, ये ओनली इस डॉक्यूमेंट के लिए हो या नहीं, जितनी भी बार भी मैं टेबल को बनाऊँ और ये डिज़ाइन अप्लाई करो तो इसमें ये डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेड हो, तो आप यहाँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको क्या कर सकते हो, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ऑल के लिए चाहिए तो ये सेलेक्ट करें, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ ये वाला सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, इसके बाद अगर आपको क्लियर करना है, क्लियर क्या मतलब क्लियर ऑल फॉर्मेट जिस तरह लास्ट सेशन में हम होम में भी पढ़ चुके हैं, जब टेक्स्ट के ऊपर कोई भी डिज़ाइन हो वो सिंपल कर देता है। इसी तरह यहाँ से आप डिज़ाइन खत्म करके अपनी टेबल को बिल्कुल सिंपल कर सकते हो, यानी सब चीज़ों को खत्म कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। अच्छा, सम टाइम इस तरह होता है कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई डिज़ाइन बनाना चाहें, तो न्यू स्टाइल पे आएँगे और न्यू स्टाइल पे आने के बाद यहाँ पर नेम देंगे फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू टेबल डिज़ाइन। अच्छा सेलेक्ट टाइप में टेबल सेलेक्ट करना है और नॉर्मल बेस पे सेलेक्ट करना है। अच्छा, इसके अंदर कंप्लीट मुझे क्या चाहिए? मुझे ऑल बॉर्डर चाहिए और ऑल बॉर्डर लिखाई की जो स्टाइल है वो मुझे सेंटर मिड पे चाहिए, बोल्ड भी चाहिए और इसका स्टाइल जो है वो एजेंसी एफबी चाहिए, ठीक है? और लिखाई की कलर मुझे चाहिए रेड और इसके अलावा लाइन जो है ये ठीक है, लेकिन लाइन की साइज़ को थोड़ा-सा बड़ा चाहिए और लाइन की कलर मुझे रेड नहीं बल्कि मुझे इस तरह ब्लू लाइन चाहिए, ठीक है? मतलब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप सेलेक्ट कर सकें। फिर यहाँ पे देखो एक-एक चीज़ को आप डिज़ाइन करेंगे, जिस तरह मैं हेडर रो को सेलेक्ट करता हूँ, हेडर रो की बैकग्राउंड को मैंने सेलेक्ट कर दिया सॉरी ये दोबारा अपनी पोज़ीशन में ठीक है, कि बैकग्राउंड कलर को मैं सेलेक्ट करूँगा ये वाला कलर ये वाला परफेक्ट नहीं रहेगा। मैंने ये वाला सेलेक्ट कर दिया बस बाकी इस तरह आप एक-एक को सेलेक्ट करके के मुताबिक आप अपनी डिज़ाइनिंग को सेट कर दें। इसके बाद ओके बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लिक करके गैलरी में आऊँगा ऊपर कस्टम, अब देखो ये टेबल डिज़ाइन यहाँ पर तैयार हो गया। तो आप अपनी मर्ज़ी का टेबल बनाना चाहते हो या जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने लाइब्रेरी में दी हुई है वो यूज़ करना चाहते हो, मर्ज़ी आपकी है। जिस तरह भी आपको डिज़ाइन करना है, आप डिज़ाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये फर्स्ट कॉलम जो है, इसकी कलर मुझे पसंद नहीं है, मुझे इसकी कलर को चेंज करना है इस तरह, ठीक है? इसकी हेड रो की भी कलर मुझे पसंद नहीं है मुझे इस कलर में चाहिए, ठीक है? इसी तरह आप एक-एक सेल की कलर को चेंज कर सकते हो। उस एक-एक सेल के अंदर आप जो शेडिंग की मदद से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसमें कलर्स को चूज़ कर सकते हो। जो भी कलर आपको पसंद, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो कलर्स इसमें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कोई पाबंदी नहीं है, आप कस्टमाइज़ेशन इसमें प्रॉपर तरतीब से कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा लास्ट ऑप्शन जो इसमें है वो है बॉर्डर्स। ये बॉर्डर्स रिलेटेड है ड्रॉ टेबल से रिलेटेड मतलब मैं इंसर्ट में आता हूँ टेबल और टेबल के अंदर लिखा हुआ है ड्रॉ टेबल। जब मैं यहाँ से कोई भी टेबल ड्रॉ करता हूँ, तो ड्राइंग के बाद देखो ये बॉर्डर सब कुछ तो पहले से सेलेक्टेड है। जब मैं टेबल डिज़ाइन में आता हूँ, यहाँ से मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बॉर्डर को सेलेक्ट कर सकता हूँ। फिर इसके दरमियान में मैं लाइन्स वगैरह को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, ठीक है? अब मुझे क्या करना है इस टेबल को थोड़ा-सा नीचे करना है, इस टेबल से, ठीक है? ताकि इसमें लाइन सब कुछ प्रॉपर क्लियर हो, ठीक है? अब यहाँ से मैंने ये वाला स्टाइल सेलेक्ट कर दिया।
यहाँ से मैंने ड्रॉ टेबल और मैंने ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल कोई और लाइन स्टाइल मुझे चाहिए तो मैं उसको भी चेंज कर सकता हूँ उसमें, ठीक है। तो अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कोई भी बॉर्डर आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी बॉर्डर आप यहाँ से प्रॉपर्ली सेलेक्ट कर सकते हो। उस बॉर्डर बॉर्डर की स्टाइल को चेंज करना है तो बॉर्डर की स्टाइल को चेंज कर सकते हो, उसकी विड्थ को छेड़ना है विड्थ को छेड़ सकते हो, अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, तो अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें डिफरेंट डिजाइन वगैरह ऐड कर सकते हो। अच्छा, बॉर्डर तो ऑलरेडी मैं होम में पढ़ा चुका हूँ, इसमें बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, और साइड बॉर्डर, एन साइड बॉर्डर, ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इसमें सिर्फ ये 3 ऑप्शंस मैंने नहीं पढ़ाए थे, ड्रॉ टेबल तो ऑलरेडी मैंने टेबल के अंदर कवर कर दिया, व्यू ग्रिड लाइन इंशाल्लाह लेआउट में पढ़ाऊंगा, और बॉर्डर एंड शेडिंग इंशाल्लाह फिर हम डिजाइन में सीखेंगे प्रॉपर डिटेल्स, ठीक है। तो अब आपके साथ ये बॉर्डर्स ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट है बॉर्डर पेंटर। बॉर्डर पेंटर का मतलब क्या होता है, ये जो मैंने बॉर्डर, ये जो अभी मैंने बॉर्डर रिसेंटली बनाए हैं, मुझे ये बॉर्डर सारे बॉर्डर्स पे पेंट करने हैं। तो बॉर्डर पेंटर जिस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होम टैब के अंदर हम पढ़ चुके हैं, क्या चीज, होम टैब के अंदर हम पढ़ चुके हैं फॉर्मेट पेंटर, इसी तरह वो टेक्स्ट की डिजाइन को कॉपी करते हैं, ये लाइन की डिजाइन को कॉपी करके देखो किसी भी जगह पे आप उस लाइन को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। देखो जिस जगह पर भी आपको इम्प्लीमेंट करना है अपनी मर्जी के मुताबिक आप उसमें जो है वो बॉर्डर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। देखो जहां पर भी आपको ये बॉर्डर इम्प्लीमेंट करना है तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मेरे कहने का मकसद ये बॉर्डर पेंटर है जो रिसेंटली स्टाइल आपने बनाया है, उस स्टाइल को आप किसी भी पोजीशन पे जो है वो कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था टेबल का डिजाइन टेब। डिजाइन टेब में हमने क्या सीखा कि एक टेबल की खूबसूरती, जो भी टेबल हम बनाते हैं उस सिंपल टेबल को हम डिजाइन या स्टाइलिश किस तरह बनाएंगे। ये टेबल है, इसको स्टाइलिश बनाने के लिए यहाँ से कोई भी डिजाइन आप सेलेक्ट कर सकते हो, उसकी स्टाइल, उसकी साइजिंग, सब चीजों को प्रॉपर तरतीब से सेट करके उसको प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे आप डिजाइन कर सकते हो। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट।